लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे फोटोन के बारे में ना, समझे थे कि फोटोन क्या होता है और उसका एनर्जी का फॉर्मूला जाने थे एच सी बाय लेमडा और एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, जहां प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू होता था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये चीज हम लोग छोटा छोटा सा बात जाने थे। उसमें एक खास बात ये जाने थे कि रेड कलर का जो फोटोन होता है उसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, बाकी सब कुछ कम होता है, और जो वायलेट कलर का फोटोन है उसका वेवलेंथ ही खाली कम होता है लेकिन उसके पास सारा चीज उसका ज्यादा होता है, चाहे उसका एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, सारा चीज, मोमेंटम हो, मास हो, सब कुछ वायलेट कलर का फोटोन का ज्यादा होता है। वायलेट कलर का एनर्जी वगैरह सब कुछ ज्यादा और रेड का एनर्जी कम। ये सब चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आज के क्लास में, इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन इमिशन पे बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दो टॉपिक 11.2 और 11.3 का ये टॉपिक हम लोग समझेंगे, बहुत ही खास टॉपिक है। ठीक है, बात करते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिशन, हमको टॉपिक समझना है, बहुत एकदम आसान सा चीज है। जैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो बना हुआ है किसी न किसी एटम से। एटम है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बाहरी ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, कोई भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है अगर हम लोग उसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री होकर के उसको बाहर निकल जाता है, ऑर्बिट से उसका छोड़ के बाहर निकल जाता है। जैसे मान लिया जी ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे किसी तरीके से। अगर मान लिया जाए गर्म करके इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, सिंपल। अब यही इलेक्ट्रॉन इमिशन का बहुत सारा तरीका है, यानी कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का ढेर सारा तरीका होता है। वो 3 तरीका है, वो तीनों तरीका को हम लोग जानेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, एक बात और है, जब भी इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे होते हैं किसी मेटल सरफेस से, तो निकालते समय एक बात और है कि उस मेटल सरफेस को एक खास मात्रा में कम से कम एनर्जी चाहिए। उससे कम एनर्जी रहेगा तो नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा या उसके बराबर एनर्जी रहेगा तो निकलेगा। जैसे होता है ना कि मान लिया जाए कहीं कोई कोई मेटल है, ठीक है, किसी मेटल में ऐसा है कि 5 जूल कम से कम देंगे तब वह अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। किसी मेटल का ऐसा खासियत है कि उसको कम से कम भैया 10 जूल चाहिए तभी वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अलग अलग मेटल का अलग अलग खासियत, क्या कम से कम जितना ऊर्जा की आवश्यकता है, जितना एनर्जी की जरूरत है किसी भी मेटल को क्या अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वह कम से कम एनर्जी का जो अमाउंट है वो हमारा कहलाता है उसका वर्क फंक्शन। वो उसका क्या कहलाता है, वर्क। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको कम से कम जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है वही एनर्जी का मात्रा उस मेटल का वर्क फंक्शन है। जैसे अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। मान लिया जाए कोई किसी मेटल में 10 जूल में काम हो जाता है, किसी मेटल में 15 जूल में काम होता है ना, तो एक का वर्क फंक्शन 10 जूल, एक का वर्क फंक्शन 15 जूल। तो वर्क फंक्शन हो गया क्या, कम से कम वह एनर्जी का अमाउंट, वह एनर्जी का मात्रा जो किसी मेटल को दिया जाए तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा ना। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या है, बस किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, बहुत खास बात है। ठीक है, अच्छा, वही चीज लिखा हुआ भी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, पूछ सकता है क्या होता है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन, यानी बाहर निकलना। इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग सफिशिएंट एनर्जी विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। एक सफिशिएंट एनर्जी उसको देना पड़ेगा तबे वो मेटल क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना। और उस सफिशिएंट एनर्जी का नाम क्या है, वर्क फंक्शन ना। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी रहेगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। ठीक है, वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा रहेगा तो निकालेगा। ठीक है, अच्छा, वर्क फंक्शन क्या होता है उसको अच्छे से डिफाइन कर देते हैं।
क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस नॉन एज वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और एक होता है सोडियम के लिए, एक उदाहरण के लिए बता दिया, सोडियम के लिए वर्क फंक्शन कितना है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर सोडियम है, सोडियम मेटल होता है ना, क्या उसका एक वीडियो ही बनाए थे हम, पानी में फेंकते हैं सोडियम वगैरह तो ब्लास्ट करता है क्या। तो सोडियम जो मेटल है, सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन कितना है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कभी ये चीज रहे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.1 पहला बनाएंगे तो उसमें ये वाला डाटा दिया हुआ सीजीएम का। ये दोनों को याद होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए, पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एनर्जी का मात्रक है, यूनिट है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बात बात में भी जो निकल रहा है सब सवाल रहता है, ठीक है, काम का चीज। तो वर्क फंक्शन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? फाई नॉट से। फाई वर्क फंक्शन समझे, कम से कम वह एनर्जी का अमाउंट जिसको देने के बाद मेटल अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। इन दोनों का इतना इतना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उस पर भी हमको थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए, ठीक है। समझते हैं, पूछा हुआ चीज है, सवाल ये भी और पूछ सकता भी है। और व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन भी दिया है, समझाया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, उसको समझो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल भाषा में कहे तो भैया, हाँ ठीक है, एनर्जी का एक मात्रक, ठीक है। बहुत ही कम मात्रा में अगर एनर्जी को नापना है तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नाप सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह एनर्जी है कितना एनर्जी, उसको जरा सा देखो। जैसे मान लिया जाए यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1 और यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2। एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 और एक पॉइंट का पोटेंशियल V2। यहां पे देखो V2 इज मोर देन V1, दूसरा वाला पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है पहले वाले पॉइंट से ना, इसका यहां का पोटेंशियल कम, यहां का पोटेंशियल ज्यादा। अच्छा ठीक है, तो ज्यादा में से अगर हम कम को घटा देंगे तो ये क्या कहलाएगा? डेल्टा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा कि नहीं? दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को घटाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल का डिफरेंस, अंतर। उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, को ही कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया आप, ठीक है, वोल्टेज देंगे तो लाइट थोड़ा रोशनी बढ़ता है ना। अच्छा ठीक है, देखो यहां का पोटेंशियल कम है, यहां का पोटेंशियल कम है, यहां का पोटेंशियल ज्यादा, ठीक। हम इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखें, इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाने का। ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 2 में। इलेक्ट्रॉन का जो चाहत है उस पर जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इधर ये एक्सलरेट करेगा, एक्सलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, एक्सलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, उस डायरेक्शन में इसका, इसमें क्या होगा? एक्सलरेशन। उस डायरेक्शन में उस पर क्या लगेगा? फोर्स। यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है, तो इसका मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाने का। तो अगर 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 पोटेंशियल डिफरेंस इफ डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना हो जाए? 1 वोल्ट। यहां और यहां के बीच पोटेंशियल का अंतर हम कितना दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसका रफ्तार बढ़ेगा। अभी 0 था तो 0 से v वेलोसिटी हो जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा तो स्पीड बढ़ते 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 कितना? v। इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और फाइनल वेलोसिटी v कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो वेलोसिटी कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो वेलोसिटी आने का मतलब क्या आया? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आया। वेलोसिटी आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ½ mv², क्या?
तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर किसी इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी उत्पन्न होता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, उसका रफ्तार बढ़ने से जितना काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होगा वही एनर्जी का अमाउंट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर किसी इलेक्ट्रॉन में जितना काइनेटिक एनर्जी यानी जितना एनर्जी आएगा, डेवलप होगा, वही एनर्जी का मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वही क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा ठीक है, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it has been accelerated by a potential difference of 1 volt। एनसीईआरटी का डेफिनेशन है ना, किसी हाँ क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी का मात्रा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन किया जाता है जब उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए। ठीक है, और ये जो अमाउंट होता है, ठीक है, इफ डेल्टा भी बराबर इतना तो एनर्जी वही एनर्जी बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही सब चीज है। अच्छा, यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। एकदम वीवीआई चीज है, इसको याद रखना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, इसको ऐसे तुम लोग बोल ही सकते हैं, इट इज एन अनदर यूनिट ऑफ क्या? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में कह रहे हैं कि इट इज एन अनदर यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक दूसरा मात्रक है, किसका? एनर्जी का। बहुत, ये भी वीवीआई सवाल, वीवीआई सारा चीज, ये डेफिनेशन सब कुछ, विच इज जनरली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जब एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स पे बात कर रहे हो, यानी कि बहुत ही छोटे स्तर पर हम बात कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा सा एनर्जी का बातचीत करेंगे, तब उस समय हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी को लेंगे। ठीक है, बहुत ही छोटा अमाउंट में लेना होगा तो। ठीक है, एकदम ये पेज हमारा वीवीआई हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन, ये वो सारा चीज काम का है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वो तो तुरंत दिमाग में आया कि अरे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर जब एक्सेलरेट कराते हैं तो एनर्जी होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट करा रहे हैं। ठीक है, द एनर्जी गेन्ड बाय द कितना? इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब एक्सेलरेट कराएंगे तो एनर्जी कितना गेन करता है? 1 इलेक्ट्रॉन। 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे कराएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन तो नहीं है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। सुनो, तो इलेक्ट्रॉन इमिशन पे तो हम लोग समझे कि भैया ठीक है, किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन इमिशन। यदि उसको हम सफिशिएंट एनर्जी देते हैं, मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वर्क फंक्शन से उसका कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन का यानी कि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का 3 तरीका एनसीईआरटी में दिया। एक तरीका है थर्मियोनिक इमिशन, एक है फील्ड इमिशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सबसे खास तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, उसी पर हम लोग का पूरा चैप्टर, इस चैप्टर को लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के भी नाम से लिख देता है। पटना उटना में बहुत जगह पढ़ाई होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नाम रखते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, तो पहला थर्मियोनिक इमिशन है, उसमें थर्मियोनिक, थर्मल यानी कि हीट देखे गर्म करके, सिंपल भाषा में, कुछ है ही नहीं उसमें खास। क्या? वही गर्म करेंगे जो निकले, बात खत्म। क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल और मोर देन दैट बाय मेथड ऑफ हीटिंग। हीटिंग के मेथड से किसी मेटल को ना उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी देने पर उसका इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, किसी भी मेटल को हीटिंग के माध्यम से ना गर्म करके उसको अगर हम लोग उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का प्रोसेस हमारा कौन सा? थर्मियोनिक इमिशन कहलाएगा या फिर थर्मल इमिशन भी बोलते हैं। ठीक है,
थर्मल इमिशन भी नाम रहेगा, थर्मल ऐसा पकड़ लेना वही बात, ठीक है ना। एक ऐसा प्रोसेस है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का फ्रॉम मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल और मोर देन दैट। वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा मात्रा में एनर्जी अगर देते हैं हीटिंग करके, और तब उस समय इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो कहेंगे क्या कि थर्मियोनिक इमिशन हो रहा है वहां पे। ये पूछने वाला चीज है, क्या पूछा हुआ है ये, ठीक है। ये भी यही है, इसको इसमें इलेक्ट्रॉन सब है, गर्म किए इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकला, सिंपल। यहां पर भी इस चीज में क्या होता है, इसको गर्म करेंगे ना, हीटर वगैरह का कॉइल वगैरह रहता है, तो उस समय से भी इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर इमिट होता है, बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा क्या है, थर्मियोनिक इमिशन ना, हीट करके वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देंगे। तो एक होता है फील्ड इमिशन, एक होता है फील्ड इमिशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाता है। किधर फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में। अगर हम बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेगा, खींच के बाहर निकाल देगा। ये प्रोसेस हमारा फील्ड इमिशन कहलाएगा। बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दे के किसी मेटल सरफेस पे, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को क्या किए, खींच लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिए हैं तो वह इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बराबर क्यू ई। चैप्टर 1 में पढ़े हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है फील्ड इमिशन, क्या चीज, वही तो इसको डिफाइन कर दिया तरीका से, क्या चीज कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड देके किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का एक तरीका, ठीक है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 8 वोल्ट पर मीटर, या फिर इतना, ये वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते थे, है ना। हम लोग लगभग 10 का पावर 8 वोल्ट पर मीटर, यानी कि 10 का पावर 8 न्यूटन पर कूलम, इतना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तब जाके उसके आसपास का, तो क्या होगा, मेटल से वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा स्पार्क प्लग में देखा जाता है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। कैसे स्पार्क प्लग में, ये वाला स्पार्क प्लग कोई देखे होगे, बाइक वगैरह जो यूज करते होगे, तो ऐसे खोल करके इंजन के पास से लोग निकालते भी, वो सब जब कभी कभी ठीक हो रहा होता है तो इसके पास यहाँ पे इस साइड रहता है, लोग ऐसे करके इंजन स्टार्ट करके थोड़ा इंजन के पास लाता है। कोई अगर बनाने के लिए गया होगा कभी बाइक तो देखा होगा, इंजन के पास ऐसे लाएगा ना तो फट से एक चिंगारी निकलेगा, तो इसका मतलब स्पार्क प्लग ठीक है। चिंगारी निकलने का मतलब, जैसे स्पार्क प्लग है ना, उसको कोई मेटल के पास ऐसे लाते हैं तो क्या होता है ना कि यहाँ से एक चिंगारी निकल के यहाँ आता है। कोई जब बनाने के लिए जाता है मोटरसाइकिल वगैरह तो वहां पे देखने को मिलता है उसको। तो वहां होता क्या है, ये जो स्पार्क प्लग का ये जो हिस्सा है ये बहुत ही छोटा रहता है, इसका रेडियस कम है। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं कि कोई भी कंडक्टर के ऊपर अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो उसका जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो बनाता है KQ/R², K इंटू क्यू, ऊपर में चार्ज, K का वैल्यू 9 × 10⁹ है ना, इंटू क्यू अब बाय R², इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। K का मान कितना, 9 × 10⁹ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए वो 10⁸ के ऑर्डर का चाहिए, 10⁸ का। K का मान है 9 × 10⁹ इंटू चार्ज, थोड़ा सा ही चार्ज है लेकिन रेडियस क्या होता है, छोटा होता है इसका रेडियस क्या है, बहुत छोटा। रेडियस छोटा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो KQ/ क्या है, R²। रेडियस छोटा होने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। चार्ज भले ही छोटा है लेकिन ये छोटा होने से आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, तो जब उसको कंडक्टर को पास मिलाते हैं तो यहां से स्पार्क होके वहां जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, स्पार्क होना यानी चिंगारी यहां से वहां जाना ना, करंट का यहां से वहां तक फ्लो करना, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही चलना होगा ना एक प्रकार का। तो स्पार्क प्लग में ये चीज देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। स्पार्क प्लग में इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी से ही ये डाटा है।
तो इसलिए इसका एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे। ठीक है, हो सकता है पूछ सकता है कि स्पार्क प्लग में कौन सा इमिशन हो रहा होता है ना, ये चीज या फिर क्या कहते हैं मतलब फील्ड इमिशन का एक एग्जाम्पल बताइए, या कुछ भी हो सकता है सवाल। जैसे यहाँ पर हम एक ये चीज बनाने का दिखाए हैं, जैसे कि अगर हमको किसी मेटल सरफेस से निकालना है, तो ये बैटरी हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी से जोड़ दिए, ये एक पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल यहां जुटा है तो ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल यहां जुटा है तो ये नेगेटिव प्लेट। अच्छा, अब इसमें देखो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से किधर जाता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा, उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन, तो उल्टा डायरेक्शन में उधर फोर्स लगेगा तो उधर जाने का इसका चांस बनेगा क्या, ये चीज का यहां कहानी है। ठीक है, जितना ज्यादा शुरू में कम रहेगा, जैसे बढ़ाएंगे वोल्टेज, जितना तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, खींच लेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देके इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालने का प्रोसेस फील्ड इमिशन ना, फोल्ड कैथोड इमिशन भी लोग बोलते हैं इसको, लोग फोल्ड कैथोड इमिशन भी कहीं सुने, फोल्ड कैथोड, ठीक है, ऐसे पता नहीं, यही इस टाइप का धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। ठीक है, फील्ड कैथोड, फोल्ड कैथोड इमिशन इसी टाइप का है, कुछ कहीं से धुंधला धुंधला से याद आ रहा है। लास्ट एक हमारा है होने का, एक सेकेंडरी इमिशन वगैरह भी होता है। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी किताब में देता है एक सेकेंडरी इमिशन, फोटो इमिशन तो समझेंगे, एक सेकेंडरी इमिशन भी कहीं कहीं रखता है लोग, एनसीईआरटी में 3 ही है, लेकिन कहीं कहीं सेकेंडरी इमिशन देखे हैं जहां पे कि एक मेटल सरफेस है, उसमें क्या करेंगे, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन को, काफी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इस पे ऐसे मारते हैं, टकरा के कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें छिटक जाता है, उसको सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं कहीं कहीं किताब में, लेकिन एनसीईआरटी में यही 3 है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। कभी देखो कंचा या गोली वगैरह, ये सब गुल्ली वगैरह खेल रहे होगा ना, या कभी ना कभी तो गुल्ली वगैरह ये सब चीज देखे होगा ना, जैसे मान लिया जाए एक बर्तन में हम ढेर सारा गुल्ली वगैरह, कांच का जो गोली है उसको जमा करके इतना रख दिए, और उसमें क्या किए, एक गोली लिए और उसको काफी तेजी से अगर हम मारेंगे, जो ढेर सारा गोली है उसके ऊपर, तो यहां टकराएगा, टकरा के छिटक के 2-3 डो बाहर निकल जाएगा, ये वही प्रोसेस बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी इमिशन बोला जाता है। ढेर सारा मेटल में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, हम क्या किए, एक हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से इस पे प्रहार किए, मारे जैसे, तो उससे टकरा के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसको सेकेंडरी इमिशन बोलते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है उसी पे बात करना, इतना तो काफी है पूछने के लिए। ठीक है, चलो अगला हम एक समझते हैं क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये बहुत खास है, इसी पर हमारा सारा का सारा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, सब कुछ इसी पे है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, बस एकदम फोटोन, फोटोन के कारण इमिशन, सिंपल भाषा में बोले तो फोटोन के कारण, फोटोन यानी कि लाइट के कारण। तो हम लोग को क्या है, किसी मेटल सरफेस को एनर्जी ही तो देना है, मेटल सरफेस को उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, वह मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अब एनर्जी देने का माध्यम, एक तरीका लाइट भी हो सकता है, लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही तो है, लाइट यानी कि फोटोन, फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसको मारेंगे जैसे एनर्जी पैकेट को, तो वहां से एनर्जी लेकर के मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, सिंपल। जैसे ही लाइट रेज वगैरह देंगे मेटल सरफेस पे, तो ये क्या होगा, मेटल सरफेस एनर्जी लेकर के लाइट का, और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, सिंपल ना। यहां पर भी एक ऐसा ही चीज होता है, एक अरेंजमेंट है जैसे, ठीक है, ये मेटल सरफेस, ठीक है, अच्छा यहां पे एक बैटरी ऐसे जोड़ दिए ताकि इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद हो जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल इसको बना दिए, इधर से नेगेटिव टर्मिनल, इस पर लाइट आएगा ऐसे, ठीक है, लाइट आएगा ऐसे, लाइट एनर्जी आया, आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, क्या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो यहां से निकल के इधर जाएगा, ठीक। तो जैसे ये निकलेगा यहां से, तो ये वाला टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल बनाए हुए बैटरी जोड़ के, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब से बाहर आया तो देखा यहाँ सामने में पॉजिटिव टर्मिनल है तो उसके तरफ चला आएगा, फिर ऐसे घूमेगा ये, तो इसमें सर्किट में करंट भी देखने को मिलता है। इसका हम एक थोड़ा इसको एनिमेशन के थ्रू एक हल्का सा एक चीज दिखाते हैं जरा सा, देखो देखो, तो इसमें यहाँ पर क्या वही हो रहा है, लाइट आया और देखो वायलेट कलर का ही दिया लाइट, उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है ना,
वायलेट कलर था ना, लाल रंग था ये। अच्छा अच्छा, वायलेट आया, उसके बाद फिर क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ना, वही घूम रहा होता है। यही इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, जैसे कि यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इधर क्या होता है, यहां पे जैसे जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तुरंत ये प्लेट पॉजिटिव भी इसमें आएगा। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पॉजिटिव डेवलप होता है कि ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। वही सेम प्रोसेस है। इस पर हमको बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करना है। इसका पूरा जो गहराई से क्या क्या चीज होता है नहीं होता है, सब कुछ डिटेल में हमको पढ़ना है इस पर। बस सिंपल प्रोसेस इसका, लाइट आएगा, एनर्जी देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लाइट आया, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, उधर से क्रॉस करता है तो बल्ब थोड़ा ग्लो करेगा, चला गया। जितना देर तक इलेक्ट्रॉन चलेगा उतना देर तक सर्किट में करंट रहता है। इसी पर तो काम करता है वो सोलर प्लेट वगैरह, सोलर वगैरह जो रहता है उसमें सीजियम म्यूजियम ये सब चीज कुछ कुछ लगाते हैं मेटल। अच्छा, और उस सबको क्या होता है, उससे वहां पर से फिर से वही लाइट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, घूमता है, यानी कि करंट, उसके वजह से बैटरी सब चार्ज होता है। अब बैटरी चार्ज होगा तो फिर बाद में उसका यूज हो जाता है। सोलर सिस्टम में तो यही है ना, सोलर प्लेट तो वही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही तो काम करता है क्या, सोलर सेल वगैरह। अच्छा, बहुत सारा क्या कहते हैं, मतलब मेटल जो है सबका वर्क फंक्शन तो अलग अलग है। तो कोई मेटल ऐसा है जिसको ज्यादा एनर्जी वाला लाइट चाहिए, वायलेट कलर का चाहिए। किसी को वायलेट, अगर वायलेट चाहिए इसका मतलब विजिबल रेंज में चाहिए, वायलेट, इंडिगो, रेड वगैरह ये सब जितना भी है, सब तो विजिबल लाइट है ना। विजिबल लाइट देने पर कुछ मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। बहुत ज्यादा सेंसिटिव कहने का मतलब लाइट को लेकर के जो मेटल काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, लाइट को लेकर जो मेटल काफी ज्यादा सेंसिटिव है वो क्या है, वो मतलब जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम रहता है, वो क्या होगा, उसके ऊपर अगर हम लोग ये लाइट वाला ये जो देते हैं यानी कि विबग्योर ना, इसको भी गिराने से वो मेटल को निकाल देगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है मेटल सब जिसको थोड़ा इन सब से, ये जो विबग्योर है इनसे ज्यादा एनर्जी वाला वेव चाहिए, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए। लाइट माने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वगैरह चाहिए, ज्यादा एनर्जी वाला। कुछ कुछ ऐसा भी होता है मेटल जिसको ज्यादा एनर्जी वाला वेव चाहिए होता है, वो जब गिरेगा तब वो निकालेगा। और जैसे सीजियम वगैरह ये सब जो था, इसके ऊपर विजिबल लाइट वाला ये सब भी गिरेगा तो उससे काम हो जाता है इसका, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज तो हम लोग समझे, लाइट आएगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सिंपल। लेकिन इसमें गहराई से हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारा ऑब्जर्वेशन वगैरह भी था कुछ साइंटिस्ट लोग का, बहुत लोग बहुत कुछ ऑब्जर्व किया कि ये लाइट देंगे तो होगा, वो लाइट देंगे तो नहीं होगा, बहुत सारा बात। सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला अगर फोटोन गिरेगा तबे काम बनेगा, और नहीं तो, है ना, उससे कम गिरेगा तो काम नहीं होगा मेन। तो ये हमारा जो क्या है इसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग। है क्या भाई, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पूछा हुआ सवाल है। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर पूछेगा तो हमको इस टाइप का कुछ फोटो बनाना होगा, ठीक है, और बना करके तब फिर डिटेल में लिखना पड़ेगा क्या चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है क्या भाई। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द प्रोसेस वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ अ क्या, सुटेबल एनर्जी। सुटेबल एनर्जी का मतलब वर्क फंक्शन या उससे ज्यादा। अच्छा, सुटेबल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी लिखने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी, क्योंकि कोई भी फोटोन का एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू। प्लैंक्स एनर्जी बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा लाइट का तो एनर्जी बढ़ेगा। क्या, रेड से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वायलेट का, तो रेड से ज्यादा एनर्जी भी होता है वायलेट का, है कि नहीं। तो वही या तो सफिशियंट या तो सुटेबल एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का, तो वही हमारा क्या कहलाता है। एक बार फिर से बता देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज द प्रोसेस वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आर इजेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल सरफेस का वो बाहर निकलता है व्हेन लाइट ऑफ अ सुटेबल एनर्जी और फ्रीक्वेंसी नॉन एज फोटोन इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस।
किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब जब उसके ऊपर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट, यानी कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी या सुटेबल एनर्जी वाला लाइट जब आकर के उसके ऊपर गिरता है, और उस लाइट को कहते क्या है, फोटोन ना। सुटेबल फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाला लाइट यानी कि फोटोन आकर के किसी मेटल सरफेस पे जब गिरेगा तब उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है लाइट के कारण, तो ये प्रोसेस हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहलाएगा। फोटोन के गिरने के कारण मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलने का प्रोसेस ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। फोटोन का मेटल के ऊपर गिरने के कारण मेटल से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का प्रोसेस ही हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है ना, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। अब फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो हम लोग देखिए अभी कि सर्किट में क्या होता है, करंट देखने को मिलता है। ये जो बाहर निकलेगा तो सर्किट में करंट आएगा, सर्किट में क्या दौड़ेगा, करंट, और उस करंट का नाम होगा फोटो करंट। क्या नाम होगा उसका, करंट का, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यही चलता है ना। क्या बोले कि दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द इमिटेड करंट फ्रॉम दिस प्रोसेस ना इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस प्रोसेस में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के दौरान फोटो इलेक्ट्रॉन निकला और उसके कारण जो करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी सिर्फ होगा जब मेटल के ऊपर वर्क फंक्शन के, उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आके गिरेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब किसी मेटल के ऊपर क्या होगा, उसके वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन आकर के गिरेगा, तभी होगा, है ना। मान लिया जाए किसी का काम हो रहा है ग्रीन से, उससे कम मैंने तो रेड दे देंगे तो नहीं बनेगा काम। रेड का एनर्जी तो ग्रीनों से कम है ना, सबसे कम है। इस बहुत गहराई वाला बात है, सोचने वाला बात है। अगला टॉपिक एनसीईआरटी में 11.3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़